विजेता कामयाब होने के लिए कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। हेलो मित्रों, मैं हूं शैलेश। आज फिर से ऑडियो बुक का सीरीज अगला आर्कमैंडो की पहली पुस्तक का अध्याय 10वां और सूची 3। कामयाब मिलने तक मैं डटा रहूँगा। पूर्वी देश में नौजवान बैलों को एक खास अंदाज में अखाड़े में लड़ने के लिए आजमाया जाता है। हर बैल को गोल अखाड़े में लाया जाता है और उस पर एक माहूत अपना बर्छा चुभोता है। हर बैल की बहादुरी का दर्जा इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी बार बर्छा के दर्द के बावजूद हमला करने की तत्परता दिखाता है। हर रोज़ मैं यह महसूस करूँगा, समझूंगा कि मुझे भी ज़िंदगी में इसी तरह आजमाया जा रहा है। अगर मैं डटा रहूँ, अगर कोशिश करना जारी रखूँ, अगर मैं आगे की ओर हमला करता रहूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूँगा। इस दुनिया में मेरा जन्म हार के लिए नहीं हुआ था, ना ही मेरी नसों में नाकामी बहती है। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जो गड़रिए से हाँका जाऊँ। मैं एक शेर हूँ और भेड़ बकरियों के साथ बात करने, चलने और उनके साथ सोने से इनकार करता हूँ। मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो रोते हैं और शिकायत करते हैं, क्योंकि उनका रोग संक्रामक है। उन्हें भेड़ बकरियों के साथ रहने दो। मेरी तकदीर नाकामी का कसाई खाना नहीं है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूँगा। ज़िंदगी के इनाम हर सफ़र के अंत में मिलते हैं, शुरुआत के नज़दीक नहीं। और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह नहीं बताया गया कि मुझे कितने कदम उठाने होंगे। हो सकता है 1000वें कदम पर मुझे नाकामी मिले, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी सड़क के अगले मोड़ पर छिपी होती है। मोड़ आने तक मैं नहीं जान पाऊंगा कि वो कितनी नज़दीक है। मैं हमेशा अगला कदम उठाऊंगा। अगर वह फ़ायदे का नहीं है तो दूसरा उठाऊंगा और फिर एक और। हकीकत में एक वक्त में एक कदम लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूँगा। आज के बाद अपनी हर रोज़ की कोशिश को मैं एक शक्तिशाली बालूत पेड़ पर कुल्हाड़ी की मार की तरह समझूंगा। हो सकता है पहली मार तक तने पर कोई असर ना हो, न दूसरी का, न तीसरी का। हो सकता है हर मार छोटी हो और ऐसा लगे कि किसी काम की नहीं है, लेकिन कमज़ोर मार के बावजूद आखिरकार बालूत को गिरना होगा। इसी तरह मेरी आज की कोशिश होगी। मेरी मिसाल बारिश की उस बूंद जैसी होगी जो पहाड़ को धो देती है, एक चींटी को बांध को खा जाती है, एक चींटी को बाघ को खा जाती है, सितारा जो पृथ्वी को जगमगा देता है, गुलाम जो पिरामिड बनाता है। एक एक ईंट के साथ मैं अपना किला बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बार बार की गई छोटी कोशिशें आखिरकार रंग लाती हैं। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। हार की बात पर ध्यान नहीं दूंगा और मैं अपनी शब्दावली से छोड़ना नहीं कर सकता। असमर्थ, असंभव सवाल ही नहीं उठता। विचार से परे, नाकामी असाध्य, नाउम्मीद, पीछे हटना, उसे शब्द निकाल दूंगा, क्योंकि यह बेवकूफ़ों के शब्द हैं। मैं निराशा से बचूंगा, लेकिन अगर मुझे दिमाग का यह रोग लग जाए तो मैं निराशा में काम करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और दृढ़ रहूंगा। मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूंगा और मेरी निगाहें लक्ष्य पर रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां रेगिस्तान ख़त्म होता है वहां से हरियाली शुरू होती है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। मैं औसत का प्राचीन नियत याद करूंगा और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इस ज्ञान के साथ डटा रहूंगा कि बेचने की हर नाकामी अगली कोशिश के लिए मेरे अवसरों को बढ़ाएगी। मैं जब भी नहीं सुनूंगा उसे, मुझे वह हाँ के नज़दीक लाएगा। माथे की हर सिसकन मुझे आने वाली मुस्कुराहट के लिए तैयार करेगा। आने वाली हर बदनसीबी के अंदर कल के अच्छे नसीब का बीज होगा। सिर्फ एक बार कामयाब होने के लिए मुझे बार बार हार का मुंह देखना होगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूँगा।
मैं कोशिश करूँगा और बार बार करता रहूँगा। आने वाली हर रुकावट को मैं अपने लक्ष्य का एक लंबा रास्ता समझूंगा और पेशे के लिए एक चुनौती। मैं एक नाविक की तरह डटकर अपने हुनर को पैना बनाऊंगा, जिस तरह वह हर तूफान का सामना करता है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। आज के बाद मैं उन लोगों के रहस्यों को सीखकर अमल में लाऊंगा जो मेरे काम के क्षेत्र में उत्तम हैं। हर दिन के खत्म होने पर, चाहे वो दिन कामयाब रहा हो या नाकाम, मैं एक बार और बेचने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मुझे मेरे थके हुए शरीर को घर की ओर जाने को कहेंगे, मैं जाने का विरोध करूंगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। जीतने के लिए मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, और अगर वो नाकाम रहा तो मैं एक और कोशिश करूंगा। मैं कोई भी दिन नाकामी से ख़त्म नहीं करूंगा। इस तरह मैं कल की कामयाबी का बीज बोऊंगा और उन लोगों को एक कदम आगे रखूंगा जो घड़ी देखकर अपना काम बंद कर देते हैं। उनसे मैं एक कदम आगे रहूंगा। जब दूसरे अपना संघर्ष खत्म करेंगे, तब मेरा संघर्ष शुरू होगा और मेरी फसल लहलाएगी। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। ना ही मैं बीते कल की कामयाबी को आज की आत्मसंतुष्टि में बदलने दूंगा, क्योंकि नाकामी की सबसे बड़ी नींव यही है कि मैं बीते हुए दिन की घटनाओं को भूल जाऊं, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, और नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अच्छा दिन होगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं डटा रहूंगा, क्योंकि अब मुझे कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत मिल गया है। अगर मैं लंबे समय तक डटा रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं डटा रहूंगा, मैं जीतूंगा। धन्यवाद मित्रों, ऑडियो बुक सुनने के लिए।